तो यारों क्या सब कुछ ठीक चला रहा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक। और देखो मैंने फाइनली ड्यून देख ली। क्या करे, महाराष्ट्र में रहता हूँ और अब तो हम लोगों को मूवीज को लेके स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने की आदत हो चुकी है। तो इसीलिए ड्यून महाराष्ट्र के अंदर एक हफ्ता डिले होकर रिलीज हुआ, साथ में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी, जिसके ऊपर कल वीडियो आएगा, देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन देखो ये मूवी डिले तो हो रही थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसको पहले देख लूं। HBO मैक्स पे शायद ऑनलाइन 2 हफ्ते पहले रिलीज हो चुका है और मैं VPN लगा के वहां का सब्सक्रिप्शन लेके ये पिक्चर देख सकता था। लेकिन नहीं, 2020 के स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाया था और तभी बोला था कि मैं ड्यून के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब जब इतना लंबा वेट किया है इसको देखने के लिए, तो ऑनलाइन घर पे बैठ के ये पिक्चर देख के मजा नहीं खराब करना चाहता। मैं इसको देखेगा तो सिर्फ और सिर्फ थिएटर में। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि ड्यून सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर एक थिएटर में जाके इसको देखो। हांस जिमर का जब म्यूजिक बजेगा और वो वाइब्रेशंस फील होंगे ना, साथ में इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर जो सारी चीजें दिखा रही है, मैं तो भूल गया था कि 2.5 घंटे के लिए मैं कहां बैठा हूं। और देखो जब भी एक इतनी ज्यादा सॉलिड मूवी रिलीज होती है ना, तो फिर उसको लोग डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। परफेक्ट, मास्टरपीस, ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। कुछ लोग ये वर्ड्स को थोड़ा लाइटली यूज कर लेते हैं। कोई भी पिक्चर अगर थोड़ा ज्यादा पसंद आ गई तो फिर वो मास्टरपीस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए अगर कोई पिक्चर मास्टरपीस है तो है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मैं उन मूवीज को टॉप पे रखता हूँ जिनको देखते वक्त मैं ये कंप्लीटली भूल जाऊं कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ। मेरी तरफ से अगर मैं किसी मूवी को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ तो फिर वो यही है। क्योंकि यार अब तो इतनी सारी मूवी सीरीज देख ली है, बहुत बार ऐसा होता है कि पिक्चर देखते वक्त तो दिमाग काम करने लगता है और स्क्रीन पे मेरे सामने जो चल रहा है उसके ऊपर तो ध्यान नहीं, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ ये स्टोरी यहाँ पे जाएगी, आगे चल के पिक्चर के अंदर ऐसा ऐसा हो सकता है। और अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ तो फिर पिक्चर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन फिर कुछ एक आधा मूवी आती है ड्यून जैसी, जिसको देखते वक्त आगे की तो परवाह नहीं, जो राइट एट दिस मोमेंट चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें पूरा खो गया मैं। और ये जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पिक्चर की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, तो फिर आप लोग ऐसे आंख बंद करके मत चले जाना देखने, क्योंकि ना फिर यहाँ पे एक बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपको ये पिक्चर पसंद नहीं आए। क्यों, उसका रीजन मैं बताएगा इंट्रो के बाद। तो अब देखो ये जो ड्यून नाम की मूवी, मैं ड्यून या डून गलत बोल रहा हूं तो एडजस्ट कर लेना। ये जो मूवी आई है ना, वो बेस्ड है एक नॉवेल के ऊपर जिसका भी नाम ड्यून ही है। और यहाँ पे जो जनरल ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, उनके लिए अगर मुझे ड्यून मूवी को डिस्क्राइब करना हो एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंपल तरीके से, तो इमेजिन करो गेम ऑफ थ्रोन्स प्लस स्टार वॉर्स। लेकिन अब इससे पहले कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचे कि मतलब ड्यून जो है वो थोड़ा बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स और थोड़ा बहुत स्टार वॉर्स की कॉपी है नहीं। क्यों? क्योंकि ड्यून जो नॉवेल आया था ना, वो रिलीज हुआ था 1965 में, और ये जो बुक है ना, उसने इंस्पायर किया है स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स को। मतलब कि ड्यून के कारण ये दोनों चीजें बनी है, इनके कारण ड्यून नहीं। और अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स को ध्यान से देखा है, उसके अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है उसको समझा है ना, तो फिर ड्यून मूवी को देखने के बाद आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यार दोनों कितने ज्यादा सिमिलर हैं, कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो है ना वो कितना ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ है ड्यून से। ड्यून मूवी की जो कहानी है वो चालू होती है आज से लगभग 8000 साल बाद, जिसके अंदर इंसान सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर राज करने लगे हैं। और ये जो पूरा इतना बड़ा, इतने सारे प्लैनेट्स को लेकर साम्राज्य उन्होंने बनाया ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक एम्परर जिसके कंट्रोल में सब कुछ, जिसका अगर एक देसी और इफेक्टिव एग्जांपल देना हो ना, तो फिर अपने यहाँ के गवर्नमेंट्स ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में, एम्परर। और उस एम्परर के नीचे बहुत सारे हाउसेस हैं जो कुछ कुछ प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं, अपने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। तो मूवी की स्टोरी के अंदर एक जो ऐसा हाउस है ना, हाउस अट्रेटिस, एग्जाम्पल के लिए यहाँ का कोई भी एक स्टेट पकड़ लो, ये वाला हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और पूरे एम्पायर के अंदर इसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे एम्परर भाई साहब को होती है जलन। और वो ये हाउस अट्रेटिस को ठिकाने लगाने के लिए जो एक दूसरा बड़ा हाउस है, दोनों को आमने सामने उतार देता है। और ये जो सब कुछ ड्रामा पॉलिटिक्स है ना, वो होता है एक तीसरे ही प्लेनेट पे जिसका नाम है एराकिस। उस प्लेनेट के ऊपर एक चीज मिलती है जो कि इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा ना, कि जिसने उस प्लेनेट को कंट्रोल कर लिया, समझ लो उसने ये सारे एम्पायर को कंट्रोल कर लिया। वो जो चीज है ना, उसको नाम दिया गया है स्पाइस। और अब क्योंकि इंसान इतने ज्यादा प्लैनेट्स पे जाके रहते हैं, तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने के लिए स्पेस के अंदर जो फ्यूल लगता है, पेट्रोल, वो है स्पाइस। तो मतलब समझ ही सकते हो ना, जिस बंदे के हाथ में 100% ये पेट्रोल का कंट्रोल होगा, उसके पास क्या पावर होगी। ये जो पूरी चीज मैंने आप लोगों को बताया ना, ये है बेसिक सेटअप ड्यून पिक्चर का। और अगर आप लोग ये मूवी देखने जा रहे हो ना, तो फिर इतना बेसिक नॉलेज तो पहले से लेके जाना, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है पिक्चर के बारे में, तो फिर ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ज्यादातर टाइम तो आप पिक्चर के अंदर कंफ्यूज्ड रहोगे। और अगर आप एक्चुअल में इस मूवी के अंदर कंफ्यूज्ड रहोगे ना, तो फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा कि सामने चल क्या रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो चीजें दिखाई जा रही है वो कितनी ज्यादा ऑसम, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके साथ में
जो म्यूजिक बज रहा है उसको फील करने की कोशिश नहीं की ना, तो फिर आपको लगेगा कि पिक्चर स्लो है। पिक्चर स्लो नहीं है, आपका ध्यान कहीं और भटका है, क्योंकि इतने सारी छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर भी फोकस किया है ना कि मूवी का हर वो सीन जो आप में से कुछ लोगों को बोरिंग लगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। एक बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि मूवी के अंदर जो दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। सिनेमेटोग्राफी इसकी एकदम कड़क, लेकिन उसी के साथ साथ हांस जिमर ने जो म्यूजिक दिया ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों को गायब करने के लिए। थिएटर में से गायब होकर सीधा हम लोग उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बंदे की तारीफ करना तो बनता है, पिक्चर के डायरेक्टर डेनी विल्नव। पर्सनली तो मैं इनका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ और उन्होंने इस पिक्चर के अंदर तो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे कि अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल देके समझाना हो ना, तो फिर पिक्चर की सेटिंग ये है कि इंसानों ने बहुत सारे प्लैनेट्स पे कब्जा कर लिया है और इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उनको बड़ी से बड़ी मशीनें भी लगेंगी। लेकिन कितनी बड़ी? क्योंकि अगर मैंने अभी आप लोगों के सामने इस फ्रेम के अंदर एक प्लेन रख दिया तो फिर उससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा क्या कि ये प्लेन कितना बड़ा है। लेकिन पिक्चर के अंदर जब भी कोई एक ऐसा मशीन दिखाया जाएगा ना, तो फिर उसके सामने स्केल करने के लिए कोई एक झाड़ या फिर इंसान को जरूर शॉट के अंदर प्लेस किया है, ताकि हम सबको अंदाजा लग सके कि मूवी के अंदर जो सारी चीजें दिखा रही है उनका स्केल एक्चुअल में कितना बड़ा है। और ये जो दुनिया है ड्यून की, उसके अंदर इंसानों ने कितनी ज्यादा तरक्की की है। एक्टिंग के डिपार्टमेंट में भी पिक्चर कहीं कम नहीं रहती, एकदम टॉप लेवल की। टिमोथी शैलेमेट, जेसिका फर्गसन, ऑस्कर आइजैक, मोस्टली मूवी के अंदर इन लोगों को हमको सबसे ज्यादा दिखाया है और उसमें से टिमोथी शैलेमेट ग्रेट। मूवी के अंदर उसका कैरेक्टर छोटी से छोटी क्या चीजें फील कर रहा है वो सब कुछ एक्सप्रेस करके दिखाना माइंड ब्लोइंग। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ बाकी जितनी भी लंबी जो कास्ट लिस्ट है सब लोग अच्छा काम करते हैं। और सबका नाम तो यहाँ पे लेते नहीं बैठ सकता, वरना तो फिर 1 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मूवी के अंदर कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिनका नाम तो बड़ा है लेकिन पिक्चर के अंदर रोल बहुत छोटा, और वो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि पोस्टर पे आप दिखा रहे हो लेकिन मूवी के अंदर उनका ज्यादा कुछ है ही नहीं। थानोस, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे गूज बम्स फील और उसके पीछे जो मेन क्रेडिट है ना जेसन मोमोआ फाड़ डाला। देखो मैं पिक्चर की इतनी ज्यादा तारीफ तो कर रहा हूँ लेकिन अब लगता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी बोलना चाहिए, और वो नेसेसरीली मूवी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इसकी जो स्टोरी है वो 1965 में आई थी और उससे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं और वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है कि आप लोगों ने पहले वो इंस्पायर्ड वाली चीजें देख ली हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाती है कि आप लोग ये पिक्चर देखने जाओ और आपको फील हो कि आपने मूवी के अंदर कुछ इसे बहुत ज्यादा नया नहीं देखा है, क्योंकि ड्यून मूवी के अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने शायद स्टार वॉर्स या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में पहले देख लिए होंगे। लेकिन ये पिक्चर की गलती है क्या? नहीं। इसके बाद से जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोगों को स्टोरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसको समझने के लिए। मूवी अपनी तरफ से तो एक अच्छा खासा ट्राई देती है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्टली जाके पिक्चर के अंदर समझना है तो फिर एकदम ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज को लेकर मैं स्पेकुलेशन ही लगा सकता हूँ कि मूवी के अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे जॉश ब्रोलिन का, उनका शायद बुक के अंदर बड़ा रोल रहा होगा, लेकिन क्योंकि पिक्चर अब उनको 2-2.5 घंटे में बनानी है तो यहाँ पे वो उतने ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। एक और जो माइनर कंप्लेन है ना इस मूवी को लेके कि इसको मास्टरपीस तो बोल सकते हैं लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि पिक्चर बीच में से ही खत्म हो जाती है। और मैं इस मूवी को देखते वक्त जो एकदम खो गया था ना, ऐसा लगा कि भाई किसी ने बीच में नींद में से इसे उठा दिया, एकदम ऐसे बढ़िया वाला सपना बीच में ही छुड़ा दिया। लेकिन है ना, थैंक गॉड पिक्चर का जो पार्ट 2 है ना उसके लिए परमिशन मिल चुकी है। पार्ट 2 आएगा 2 साल बाद, तब तक वेट कैसे होगा मुझे भी नहीं पता। और फाइनली ड्यून मेरे को देखनी थी इंग्लिश में, लेकिन अब क्या करें जब यहाँ पे शोज ही अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने इसको देखी हिंदी में। अब आप लोग गाली दे सकते हो इसको लेके, लेकिन यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इसको हिंदी डब करने के लिए अच्छा खासा एफर्ट डाला है, जिसकी वजह से इस मूवी का हिंदी डब भी बढ़िया है। लेकिन अब डब तो डब होता है, ओरिजिनल जैसा मजा नहीं है, और इसलिए शायद अब मेरे को या तो HBO Max पे जाके देखना पड़ेगा या फिर थिएटर में फिर से जाके। तुम क्या लगता, मैं क्या बोलूंगा? हाँ, मैंने खुद वीडियो बनाई है उसके ऊपर, मैं नहीं करता वो। तो ड्यून नाम की जो मूवी है ये उसको लेके मेरे फाइनल थॉट्स तो ऐसे ही है कि पिक्चर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं एक्चुअल में 2.5 घंटे के लिए खो गया था। मुझे याद भी नहीं कि मैं थिएटर में बैठा हूँ। इसका जब इंटरवल आया तो दिमाग घूम गया मेरा। और अगर आप में से कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा ना कि आगे चल के थिएटर्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये मूवी प्रूव करती है कि भले ही आजकल ऑनलाइन का जमाना है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप उन लोगों में से जिसको सिर्फ मसाला मूवीज पसंद आती है, पिक्चर के अंदर एक्शन चाहिए बहुत सारा, तो फिर ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ अच्छा देखने की आदत है, ड्यून मिस मत करना। इस वीडियो के अंदर जितना हो सके उतना सिंपल मैंने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करी। होपफुली आप लोगों को मूवी थोड़ा अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। हो गई, पिक्चर देख लिए, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं कौन सी पिक्चर देख रहा हूँ, वीडियो कब बनने वाली है, सबका अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। फास्ट एंड फ्यूरियस का कल आएगा, वो मिस मत करना, मिस किया तो आपका नुकसान। बाकी में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।